हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आप सब लोग भी कर लीजिए नाश्ता। नाश्ते में आज है ढोकला और चटनी। सारे घर में लाइट जल रही है, खाली हॉल की चली गई बस। अचानक क्या हो गया पता नहीं। अचानक नाश्ता करते करते पूरे घर में लाइट जल रही है, खाली हॉल की लाइट गई है। वो भी ये वाला स्विच चालू है, इधर साइड का, मंदिर का, फिश टैंक का और होम थिएटर का भजन चल रहे थे, बस अपने आप बंद हो गए क्योंकि वाईफाई का स्विच वाला लाइट चला गया है। आधे हॉल में है और आधे हॉल में नहीं है। तो देखो ये हाल है मेरे घर का। तो मुझे टेंशन थोड़ी सी कम हो रही है इसलिए क्योंकि लाइट वाले भैया का घर मेरे ही पड़ोस में है, बस 3 या 4 घर छोड़ के। तो वो आके ठीक कर देंगे। अगर मैं आवाज़ भी दूंगी तो भी वो सुन लेंगे, नहीं तो मैं प्रिंस को भेज के बुलवा लूँगी। और अगर यहाँ नहीं रहते और कहीं लंबा होता तो ज़्यादा टेंशन होती क्योंकि ये भी घर पे नहीं है तो कौन बुलाता। लाइट की डीपी गिर गई थी, कुछ नहीं हुआ था। वो बोल रहे भैया कि आप ही उठा देती डीपी, कैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या है ना, ये पहले लाइट का वायर कटा हुआ था ना, ये वाला, इसका ही कहीं टच हो रहा था वायर। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कहीं भी फॉल्ट वगैरह होगा ना तो अपने आप लाइट चली जाएगी पूरे घर की। वो ऑटोमेटिक सिस्टम करके रखा है, कभी भी कोई रिस्क ना हो, कोई चांस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइट तो वैसे भी बहुत डरावनी चीज़ है, सबको ही डर लगता है। छोटी सी गलती, छोटी सी भूल से पता नहीं क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। और जो मेन डीपी होती है ना वो नहीं गिरी थी, खाली हॉल की गिरी थी। और ज़्यादा बड़ा कुछ होता है ना कहीं भी प्रॉब्लम तो पूरे घर की मेन डीपी गिरती है। ये मेन तो नहीं थी, एक की गिरी थी तो वो भैया ने उठा दी। और ये पाइप मंगाया है जो वायर के अंदर डाल देंगे ना तो चूहे काटेंगे नहीं इससे, तो इससे सेफ्टी हो जाएगी। अच्छा, ऐसी सीलिंग की है पूरी? अच्छा, बहुत चूहा है, दिमाग खराब हो जाता है चूहों से सच में। हो गई लाइट सही। कितना गंदा हो गया है, देखो, दिखाऊं? ये देखो, गंदगी दिखाऊं इसकी कितनी। मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी गंदगी निकलेगी, नहीं तो मैं चादर पूरे सोफ़ा पे डाल देती तो मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब मुझे करनी पड़ेगी डबल मेहनत और बहुत सारा टाइम भी लगेगा क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले ही लाइट ठीक करवाई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चूहा लोग वायर काट देते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले ठीक करवाई थी ना तो पूरा क्लीन करवाया था मैंने, ऊपर से सब साफ़ करा के तब उसको लाइट को लगवाया था। अब इसको साफ़ कर लूँ, बहुत गंदा हो गया है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चूहे आ जाते हैं कि पूरा वायर काट देते हैं अंदर से। वो तो अच्छा है जो यहाँ पे रह रहे हैं भैया, तो चली गई बुलाने के लिए तो फट से जोड़ दिया। पूरे कमरे में अंधेरा हो गया, पूरे घर में लाइट जल रही है, खाली हॉल में ही नहीं है। पंखा भी बंद, लाइट भी बंद। तो उसके अंदर से ना जो ब्लैक वाला पाइप है वो डाल दिया, तो अब शायद काटेंगे नहीं। वो उनका ही आइडिया था, अच्छा आइडिया दिया कि पाइप डाल दिया तो कट नहीं करेंगे। और जब भी लाइट सही होती है ना तो कचरा तो निकलता ही है उसके अंदर से, क्योंकि सीलिंग के अंदर से चूहा पता नहीं कहाँ से जाते हैं, पूरा सीलिंग के अंदर से खड़ड़ खड़ड़ करते रहते हैं। दिमाग खराब हो गया। तो चलो इसको साफ कर लेती हूँ। देखो ये सोफा पूरा कट कर दिया, कितना चलेगा ये? देखो क्या हालत करी है सोफा की। बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, सच बता रही हूँ मैं। ये गणपति बप्पा की सवारी है, कुछ बोल भी नहीं सकती। मैं माफ़ी मांगती हूँ, लड्डू चढ़ाती हूँ मंदिर में और दिन रात बोलती हूँ कि भगवान जी अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि साल 6 महीने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतनी साल से रह रही हूँ मैं इस घर में, इतना नुकसान कभी भी नहीं हुआ जितना ये साल 6 महीने से हो रहा है। पता नहीं मुझसे
कौन सी भूल हो गई है, कौन सी मैंने गलती कर दी है गणपति जी की, जो गणपति जी मुझसे इतने नाराज़ हो गए हैं। इतने नए नए कपड़े काटेंगे, और सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, पुराने कपड़े कभी नहीं काटते। जितने नए कपड़े होंगे ना वो काटेंगे, वो भी सूख रहे होंगे हैंगर में तो हैंगर के ऊपर चढ़ के कट करते हैं। अब बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि अगर कुछ नुकसान हो रहा हो तो गणपति जी के मंदिर में लड्डू चढ़ा दो और माफ़ी मांग लो, तो वो चुपचाप से घर से चले जाते हैं। मैंने वो भी किया, फिर भी नहीं। ऊपर से बारिश और हो रही है आज। ये लाइट ठीक हो गई? करवाई है लाइट ठीक, और ऊपर से बारिश और हो रही है। ये बारिश का पता नहीं कौन सा मौसम है, जब भी मौसम बरसात हो रही है कब से, रात से ही हो रही है बारिश। ये बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी बारिश हो रही। कल भी हुई थी। मुंबई के बारिश का सच में ठिकाना नहीं है, हाँ कभी भी चालू हो जाती है, कोई भरोसा नहीं है मुंबई की बारिश का। मुंबई की बारिश बिंदास है, कब जब मर्जी है तब चालू हो जाती है। और गौरी जा रही है क्लास, तो खाना बना रही हूँ, बस अभी दाल छौंक दूँ उसको दे दूँ। नहीं तो बोल रही है मम्मी मैं शाम को 4 बजे आके खाऊंगी। तो मैंने बोला बेटा भूख लगेगी मतलब क्या है, और भूखे पेट तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। जब खाना बन गया है तो खा के चली जाओ। मैंने ना कुकर में सीटी मार दी है। दाल और चावल एक साथ ही बनाती हूँ कुकर में, अलग अलग मैं कभी नहीं बनाती हूँ। हाँ कोई गेस्ट वगैरह आ जाती है तो अलग अलग बना लेती हूँ, क्योंकि क्वांटिटी कटोरदान की ना उतनी है फैमिली के हिसाब से। तो बस उसमें सीटी मार दी है मैंने, और अब मैं अलग से मार दूंगी इसका तड़का। और जो गाढ़ी गाढ़ी सी रहती है ना दाल, उसमें तो कम ही बनती है ना, उबाल लेती हूँ। उसके बाद मैं पानी गर्म करके अलग से इसमें कढ़ाई में डाल दूंगी, फिर इसको थोड़ी देर और खौलाऊंगी। और मेरे बच्चों को ना दाल चावल बहुत पसंद है। उनको शायद सबसे आगे अगर खाने में कोई पूछेगा ना तो वो दाल ही चावल बोलेंगे। रोटी तो बहुत कम पसंद करते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको खिलाती हूँ ज़बरदस्ती कि 1-2 रोटी खाओ, ज़रूरी होता है रोटी खाना भी, तो मैं उनको खिलाती हूँ। और मैं तो बहुत कम खिला पाती हूँ, शायद कभी कभार 1-आध रोटी बच्चों को खिला पाऊंगी मैं, लेकिन ये होते हैं ना तो बरोबर खाते हैं वो। पापा का डर तो बच्चों को रहता ही है, मम्मी का डर तो शायद बहुत कम रहता है ना, ऐसा शायद सबके बच्चों के साथ होता होगा। थोड़ी देर में ला रही बेटा। हाँ अभी गौरी बन गया है, ला रही हूँ, जाना नहीं है अभी बिल्कुल भी। बना नहीं होता तो अलग बात थी। चौंक दिए दाल चावल भी बन गए हैं। और ये है नहीं, ये गए हैं टूर पे, आएंगे 3-4 दिन बाद। अभी हम ही 3 लोग हैं घर पे। ये नहीं रहते हैं ना तो दाल चावल वगैरह खिचड़ी वगैरह ये सब बनाती हूँ, और ये रहते हैं तो पूरा खाना वो रहता है। जब हस्बैंड लोग घर में रहते हैं ना तो पूरा खाना बनाने में अच्छा भी लगता है। जब ये घर में ही नहीं है तो फिर मन भी नहीं करता है ना। चार्ज नहीं किया ना, अभी कर रही रिचार्ज बेटा, 2 मिनट रुको, अभी कर रही रिचार्ज। गौरी लाइट बंद कर दो, एक्स्ट्रा चल रही है, जो डबल चल रही है, मतलब नहीं है कुछ भी, ये मतलब भी नहीं है ना। वो रिचार्ज की बोल रही है गौरी, तो रिचार्ज मैंने बोला मैं कर देती हूँ। और घर में वाईफाई है तो कोई मतलब भी नहीं है नेट का रिचार्ज करके, तो इनकमिंग आउटगोइंग उसकी बंद हो गई है। तो मैंने बोला जो 150 तक का आता है ना वो मार दे रही हूँ रिचार्ज, तो उसमें इनकमिंग मिल जाएगी, आउटगोइंग मिल जाएगी, और 1 GB डेटा मिल जाएगा। जो अपने रास्ते वास्ते में कहीं जाए हुआ है और पढ़ाई वढ़ाई करने जाती है तो वहाँ भी स्कूल का भी थोड़ा काम करना पड़ता है। आजकल तो ऑफलाइन क्लास चालू है, वहाँ भी थोड़ा बहुत फ़ोन लगता है, तो वही रिचार्ज कर देती हूँ। तो दाल अभी जल्दी खौल जाए फटाफट, तो उसको दे दूँ खाना, फिर वो निकल जाएगी। मैंने बोला रिक्शा कर लेना, क्योंकि बारिश भी हो रही है और मतलब भी नहीं है। तब से वही तो बोल रही है, पहले तो मुझे छोड़ने जाती थी, स्कूल लेने जाती थी, ट्यूशन भी छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी, अब नहीं जाती हो। हमने आप बड़ी हो गई हो बेटा, आप क्या तुम्हें हमेशा मैं लेने जाती रहूँगी, छोड़ने जाती रहूँगी। बच्ची थी जब तक अलग बात थी, बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा सीखो जाना आना। अगले साल से कॉलेज चली जाओगी तब कौन जाएगा, तभी भी तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा ना। और बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना तो उनको सीखना चाहिए जाना आना। तो दाल खौल गई है, और अब मैं सबसे पहले गौरी को दूंगी, क्योंकि उसको लेट हो रहा है ना, और वो मना भी कर रही थी, तो मैं ज़बरदस्ती उसको खिला के ही भेजूंगी, नहीं तो वो
खाने वाली नहीं है। उसको पता नहीं क्या है, एग्ज़ाम के टाइम पे उसको भूख प्यास सब चली जाती है उसकी। एग्ज़ाम के टाइम पे ना बच्चों को बहुत टेंशन रहती है, तबकि एग्ज़ाम के टाइम पे तो बच्चों को खाने का और ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसको इतना टेंशन है कि बस पढ़ाई में ही लगी हुई है, दिन रात पढ़ाई में, क्लास, ट्यूशन, घर पे। शाम हो गई है, सारे घर की लाइटें जला दूँ। जल गई सारे घर की लाइटें। 6 बजे के बाद सोया नहीं जाता बाबू, 6 बजे के बाद नहीं सोया जाता है। देखो 6 बच्चों के सो गए तुम। दिन में सोया करो बेटा, दिन में सो जाया करो, अच्छा नहीं होता है सोना। प्रिंस मुँह धो लो, चलो जाओ, दिन में सोया करो प्रिंस। दिन भर नहीं सोएंगे, अब नींद आ रही है। चलो ब्लॉग का एंड करती हूँ और आप लोगों को अगले ब्लॉग पे जल्दी मिलूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो मिलती हूँ जल्दी अगले ब्लॉग में, बाय।